हेलो बच्चों दिस इज फनेश गौतम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। बच्चों हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, उसके थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम साइक्लिक पर आएंगे। सबसे पहले जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो बच्चों रिलेशन है, इसकी लोकेशन क्या थी? तो इसकी लोकेशन थी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर बच्चों आपका फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों के दोनों प्रेजेंट हुआ करते थे। यहां पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन था वो फोटो सिस्टम 2 से एक्साइटेड होता था, निकलता था, और फिर वही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के थ्रू लास्ट में क्या बनाता था? लास्ट में NADPH बनाता था। और बच्चों रास्ते में जो ETS पड़ेगा, इस ETS के थ्रू वो क्या बना लेगा? वो ATP बना लेगा। यानी कि हमको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर ATP भी देखने को मिलता था और बच्चों यहाँ पर हमको NADPH भी देखने को मिलता था। दोनों नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों। बात समझ में आ रही है बच्चों? साथ के साथ बच्चों हमें यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलता था, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन जाता था उसकी भरपाई करने के लिए वाटर टूटता था। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहाँ था? फोटो सिस्टम 2 पर। तो ये था आपका नॉन साइक्लिक वाला। साइक्लिक वाला बच्चों से थोड़ा अलग है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये होता कहाँ पर है? तो ये है बच्चों स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेला, इसमें ओनली फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। तो यहीं पर क्या होता है? यहीं पर होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही काम करेगा, फोटो सिस्टम 2 यहां पर नहीं होता। तो हम यहां लिख लेते हैं, यहां पर फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। अच्छा बच्चों खाली यही एब्सेंट नहीं होता है, इसके अलावा जो आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो भी यहां पर एब्सेंट होता है। इसीलिए आपको इसके अंदर नो NADPH फॉर्म, यहां पर बच्चों आपको NADPH बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अब ये होता कैसे, जरा इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो बच्चों ये लाइट आई, ठीक है, और ये आपका सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है। ठीक है, तो यहां पर आपकी लाइट आई, तो वही सेम बाकी के पिगमेंट क्या करेंगे? उस लाइट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑब्जॉर्व करते हुए अपने से अगले पिगमेंट तक उस एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। अल्टीमेटली वो एनर्जी कहां पहुंचेगी? वो एनर्जी पहुंचेगी इस रिएक्शन सेंटर के पास, यानी कि इस क्लोरोफिल ए के पास, जो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा? ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगा। ठीक है, यहाँ से आपके मान लो कि यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं उनको पकड़ने के लिए कौन बैठा होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अब बच्चों जब हम नॉन साइक्लिक पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? यहाँ तक तो आपको देखने को मिला ही था, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर इस FES के बाद वो कहाँ जाता था? वो आपका FD के पास जाता था, है ना, पैराडॉक्सन के पास। उसके बाद वो आपका NADP पॉजिटिव के पास जाता था, और उसके बाद यहाँ पर आपका NADPH बन जाता था। लेकिन बच्चों साइक्लिक के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका FNR एंजाइम था, जो आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम था, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर ये एंजाइम नहीं होता। तो अगर एंजाइम ही नहीं है तो फिर आप NADPH बनाओगे क्यों? या कैसे बनाओगे? एंजाइम होना चाहिए ना अगर आपको NADPH बनाना है। तो अगर यहाँ पे एंजाइम ही नहीं है तो NADPH बनेगा नहीं, और अगर NADPH बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ बेस के में करना क्या है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए बच्चों नेचर ने क्या किया है? नेचर ने इनको यहाँ से हटा दिया, और इसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको वापस कहाँ भेजा? प्लास्टोक्विनोन के पास। बात समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B6F के बाद। उसके बाद बच्चों यहाँ से प्लास्टोसाइनिन। बात समझ में आ रही है बच्चों? और यही वापस से घूम फिर कर यहाँ आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से एक्साइटेड हुए लाइट के आ जाने के बाद, और वही इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस किसके पास आ गए? फोटो सिस्टम 1 के पास ही आ गए। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकले वापस घूम के इसी के पास आ गए। अच्छा बच्चों यहाँ फोकस कर सकते हो, यहाँ पर ये जो 3 चीजें थी, यहाँ पर यही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का काम कर रही थी। तो अगर आपको याद है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा होता है उसी समय क्या बनता है? उसी समय ATP बनता है।
तो यहाँ पर भी बच्चों आपको एटीपी की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका एटीपी बनेगा। एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर क्या यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा? तो बच्चों आपको पता है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ था? फोटोसिस्टम 2 पर। यहाँ पे कौन फंक्शनल है? फोटोसिस्टम 1। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका नो ऑक्सीजन इवॉल्व। सब बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की, जहां पर हम एक्चुअल में देखेंगे कि एटीपी बनता कैसे है। तब तक के लिए बच्चों कनेक्टेड रहें।